हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, हम सभी लोग एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम सभी लोग अपने बाई ऑर्डर के साथ ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट वाला ऑर्डर भी एक साथ कैसे लगा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपसे अभी अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैंने एंजल वन के अंदर यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। अभी अगर हम मार्केट का सूरत हाल देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लगभग 1.5% यहाँ पे गिरे हुए हैं, यानी आज का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, तो पैटर्न सेम रहने वाला है। जब आप ट्रेड करोगे किसी स्टॉक के अंदर भी, तो सेम पैटर्न के ऊपर ही आप सभी लोग बाई करते टाइम स्टॉप लॉस टारगेट लगा पाओगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं वीडियो के अंदर यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे पुट बाई करके आपको दिखाऊंगा कैसे स्टॉप लॉस टारगेट भी मैं सेम ऑर्डर के अंदर लगा लेता हूँ। आप लोग भी चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए अगर एफएनओ ट्रेडिंग आप करते हैं तो एफएनओ के लिए अलग से डैशबोर्ड है पेट यहाँ पे एंजल वन के अंदर। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50। इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो निफ्टी 50 जिन 50 स्टॉक से मिलकर बना है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद नीचे हमें चार्ट दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। एंड यहीं पे हमें ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन पे क्लिक करके हम ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि बीच में हमें अलग अलग स्ट्राइक्स दिखाई दे रही हैं। 24,000, 24,050, 24,100, 50-50 पॉइंट के अंतराल में अलग अलग स्ट्राइक्स हमें दिखाई दे रही हैं। इस साइड में हमें यहाँ पे कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इस साइड में हमें यहाँ पे पुट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पुट बाई करना है। अभी देखिए मार्केट हमारा है 24,200 पे। मैं 24,200 का यहाँ पे पुट बाई करना चाहता हूँ, जो कि अभी देख सकते हैं 24,200 का पुट जो है करीबन 177-78 रुपये में अभी पड़ रहा है हमें। तो इसी को हम बाई करके स्टॉप लॉस टारगेट साथ में लगाना सीखेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आज हम देख सकते हैं मार्केट डेप्थ यहाँ पे आज के दिन इस स्ट्राइक का लगभग 24,200 का जो पुट है, इसका जो ओपनिंग हुआ था वो 51 रुपये पे ये ओपन हुआ था, खुला था। आज के दिन का हाई देखिए इसका 208 रुपये का हाई लगा चुका है। ठीक है, और एक दिन पहले जब इसकी क्लोजिंग हुई थी तो मात्र 44 रुपये पे हुई थी। यानी एक दिन में ही करीबन ये जो स्ट्राइक, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है 24,200 का पुट, ये करीबन 4 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बाई करना चाहते हैं पुट को, तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें ऑर्डर टाइप 2 टाइप के दिखाई देते हैं, एक कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर, एक इंट्राडे ऑर्डर। दोनों ही ऑर्डर से हम ट्रेड कर सकते हैं, चाहे हम कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करके ट्रेडिंग करें, चाहे इंट्राडे पे क्लिक करके ट्रेडिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मेन मुद्दा है हमारा वीडियो का कि हमें स्टॉप लॉस टारगेट भी लगाना है। तो कैरी फॉरवर्ड पे अगर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं तो आप सभी लोग स्टॉप लॉस टारगेट को एक साथ नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टारगेट बाई करने के बाद या तो आप टारगेट ही लगा पाओगे या स्टॉप लॉस ही लगा पाओगे। अगर स्टॉप लॉस टारगेट भी साथ में लगाना है तो हमें इंट्राडे पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्राडे पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड सबसे पहले यहाँ से पूछ रहा है आप कितने लॉट खरीदने हैं, तो हमें 1 लॉट यहाँ पे बाई करने हैं, तो मैंने 1 लॉट यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके बाद नीचे देखिए हमें प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। प्राइस में देखेंगे तो अभी जो प्राइस चल रहा है देखिए 180-88 रुपये चल रहा था, फटाक से गिर के 167 रुपये पे आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बाई हो मेरा, ये करीबन 160 रुपये में बाई हो। ठीक है, तो बाई प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया 160 रुपये। अब यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस टारगेट भी लगाना है, तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे नीचे हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर के नीचे एक रोबो ऑर्डर दिखाई देगा, इसको हमें ऑन यहाँ से करना होता है। तो इस रोबो ऑर्डर को हम जैसे ही ऑन करते हैं, हम देखते हैं हमें यहाँ पे 2 ऑर्डर टाइप और दिखाई देते हैं। बेसिकली 3 ऑर्डर दिखाई देते हैं, लेकिन 2 को ही हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। एक है हमारा स्टॉप लॉस प्राइस, दूसरा है हमारा टारगेट प्राइस। अब मैं 160 रुपये में ये कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ 10 पॉइंट नीचे यानी 150 पे मेरा स्टॉप लॉस रहे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट नहीं डालूंगा, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे प्राइस डालने वाला हूँ। यही लोग गलती करते हैं एंजल वन के अंदर। स्टॉप लॉस अगर एक साथ स्टॉप लॉस टारगेट जब लगाना चाहते हैं
तो वो लोग सिर्फ पॉइंट डालते हैं कि कितने पॉइंट का उनको स्टॉप लॉस लगाना है, बट यहाँ पे हम एक्चुअली पूरा प्राइस ही डालेंगे, ठीक है। 160 पे हमने बाई किया है, 150 पे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 150 पे स्टॉप लॉस बना दिया। इसी तरह से 160 पे मैंने बाई किया है, मैं चाहता हूँ 180 का मेरा यहाँ पे टारगेट रहे, तो मैं 180 यहाँ पे डाल देता हूँ टारगेट में। एंड इसके बाद देखिए एक बोनस ऑर्डर टाइप भी आपको मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस का। इसको ऑन करके आप फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस ऑर्डर को भी हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट गिरते गिरते हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मार्केट गिरते गिरते 160 पे आया और हमारा ऑर्डर बाई हो गया। हमने स्टॉप लॉस लगाया है 150 के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट 160 से बढ़ के 162 हुआ, तो हमारा जो स्टॉप लॉस 150 पे लगाया था उसको 2 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और वो अब शिफ्ट होके 152 पे हो जाएगा। इसी तरह से 162 फिर आगे बढ़ के 164 पे हुआ, तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस अभी 152 हो चुका है वो फिर बढ़ के 154 हो जाएगा। इसी तरह से मार्केट आगे बढ़ता रहेगा तो स्टॉप लॉस भी हमारा यहाँ पे शिफ्ट होता रहेगा और हमारे हाथ में जो प्रॉफिट आ चुका है वो यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट 170 तक चला गया बढ़ते बढ़ते और हमारा स्टॉप लॉस जो की है वो 160 तक चला गया, 2 पॉइंट बढ़ते बढ़ते, तो फिर से मार्केट अगर गिरना शुरू होगा तो ये स्टॉप लॉस अभी हटने वाला यहाँ से नहीं है। अब मार्केट अगर 160 पे आकर टच करता है तो ये यहीं पे सेल हो जाएगा और हमारा जो है 10 पॉइंट हम हाथ में बच जाएगा। स्टॉप लॉस जो हमने 150 पे लगाया था वो 160 पे आ चुका है और हमें 10 पॉइंट यहाँ पे बच गए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, अपना बाई ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहाँ पे लगा लिया है। अब बस फंड की रिक्वायरमेंट है, जितनी 4000 फंड की रिक्वायरमेंट है, इतनी फंड रहती है तो हम यहाँ पे बाई ऑर्डर देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा अकाउंट अभी थोड़ा माइनस में चल रहा है क्योंकि मैंने मार्जिन को थोड़ा यूज कर लिया है एंजल वन के, जो कि मेरे को बैंक से पे करना पड़ेगा। इतना मार्जिन रहता तो यहाँ पे बाई ऑर्डर का ऑप्शन आता और मैं जैसे ही बाई ऑर्डर लगाता और मार्केट 160 पे आ जाता तो ये बाई होता और सिस्टम में उसी टाइम पे 2 ऑर्डर और लग जाते, स्टॉप लॉस का एक टारगेट का। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर सिस्टम ऑटोमेटिक कैंसिल कर देता। इसी तरह से अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो टारगेट वाला ऑर्डर सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल कर देता और हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रहता। तो ये फायदा है यहाँ पे, अगर आप एक साथ स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमको यहाँ पे रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड रखना है अपने इस ट्रेड के अंदर। इस तरह से आप बिल्कुल संतुलित ट्रेड कर सकते हैं एंजल वन के अंदर और स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने सीखा कैसे स्टॉप लॉस टारगेट एंजल वन में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लगा सकते हैं। आप अगर किसी स्टॉक के अंदर भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी सेम पैटर्न पे आप स्टॉप लॉस टारगेट इसी तरह से लगा पाएंगे, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करें, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे किसी स्टॉक के ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें, आप इसी तरह से वहाँ पे चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।